हेलो नमस्ते टू एवरीवन, आप सबका स्वागत है पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। मैं हूं अमर और अभी एक मूवी आ रही है 4 टाइम्स द मैडनेस मस्ती। अमर 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 बेस्ट प्रेम प्रेम अमर प्रेम का प्रेम अमर हो। थैंक यू। और ये मूवी एक ऐसी मूवी है जो नॉस्टैल्जिया बहुत लाती है जी। क्योंकि आई रिमेंबर मैंने मस्ती वन कॉलेज में देखी थी विद माय फ्रेंड्स और हम लोग आई थिंक सिर्फ हंसे ही थे। एंड अभी भी जब मस्ती 4 का ट्रेलर आया तो मस्ती वन एक रिकॉल वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले आई वांट टू आस्क टू यू थ्री, कॉमेडी हमेशा सब लोग कहते हैं कि इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट जॉनर टू क्रैक। आई डोंट नो क्यों कहते हैं, बट आई थिंक आई हैव सीन जब भी कॉमेडी एक्टर्स सीरियस रोल्स करते थे समझ आता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। सो इज इट अबाउट why it is said that comedy is the most difficult genre to crack? आई थिंक ये बहुत संजीदा सवाल है और इसका जवाब हमारे सीनियर्स को देना चाहिए। तीन लड़कियां जो इस जॉनर आई थिंक कॉमेडी इज ऑल अबाउट टाइमिंग। अगर आप टाइमिंग पे लैंड नहीं करते हो तो फिर वो कॉमेडी नहीं होता, वो फिर ऐसे चला जाता है। दूसरी बात तो ये है कि मतलब अगर आपको लगता है आप कुछ फनी बोल रहे हो, फनी एक्टिंग कर रहे हो, एंड देन द पर्सन हु इज वाचिंग is not finding it funny. I think that's the saddest part. So basically being able to crack that our actual seniors can tell you. हम तो Gen Z हैं। See, I feel that comedy is my favorite genre because किसी को हंसाना, किसी को खुश करना, वो दो पल वो actually feel करे और हंसे और खुश हो, तो वो obviously difficult होता है to make the person feel, and we have tried our level best. Masti 4 is a fun film, comedy film, and ये तीन दिग्गज कलाकार हमारे साथ हैं, तो क्यों नहीं हंसेंगे लोग? बिल्कुल। मैं भी रिसेंटली एक इंटरव्यू देख रहा था प्रीति जिंटा का, जिसमें वो कह रही थी, शी वाज टॉकिंग अबाउट यू रितेश, आई सॉ वन इंटरव्यू ऑफ प्रीति, उसमें वो बोल रही थी कि कॉमेडी मुझे बहुत एफर्ट लगता है, बट एक्टर्स लाइक रितेश दे आर वेरी एफर्टलेस। ऐसे आता है कि ऑटो पायलट पे आ जाते हैं जैसे ही वो सेट पे आते हैं। तो मैं आप तीनों से पूछना चाहूँगा, बिकॉज यू गाइज हैव डन इट इतने बार, लाइन्स, इट हैज बीन डेकेड्स, तो जब आप एक सेट पे होते हो डे वन में, तो वो ऑटो पायलट एकदम से स्टार्ट हो जाता है। मैं बताऊं कि हम तीनों मस्ती में पहली बार मिले 2003 में जी। उसको 21 साल पूरे हो चुके हैं। हम अब ये चौथा पार्ट है, हम एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे जो बीच की जो दोस्ती की जो लाइंस है वो ब्लर हो चुकी है। बिल्कुल। और हमारे जो फिल्म में कैरेक्टर्स हैं वो भी ब्लर हो चुके हैं। तो कभी कभी ऐसे लगता है कि हम अमर मीत प्रेम असली ज़िंदगी एक दूसरे वैसे ही बात कर रहे हैं। और क्या है, इस दौरान हमारे ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ है। मस्ती 3 में हम तीनों सिंगल थे। बिल्कुल। मस्ती 2 में विवेक की शादी हो चुकी थी और हम दोनों नहीं, मेरी शादी हो चुकी थी, विवेक अपना पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा था, आफताब सिंगल था, एंगेज हुआ था। मस्ती 3 में विवेक का बच्चा हुआ था, मेरा बच्चा था, आफताब की शादी हो चुकी थी। अब इस मस्ती में हम तीनों के बच्चे हो गए, वीरों के साथ हम लोग, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फैमिली रियूनियन। पहले सिर्फ हमारा रियूनियन होता था, अब पूरी फैमिली का रियूनियन होता है। और उसमें क्या होता है कि वी नो ईच अदर सो वेल, और हम लोग एक दूसरे को कुछ भी कह सकते हैं और कोई ऑफेंड नहीं होता। इनके कहने का तात्पर्य ये है, मीनिंग ये है कि मस्ती करने से फैमिली बढ़ती है। ये फैमिली फिल्म ही है। पन इंटेंडेड, बिल्कुल यही कि मतलब ऑटो पायलट पे आ जाते हो आप जैसे ही। नहीं, ऑटो पायलट नहीं। does it take हम लोग time? आई मीन ऑटो पायलट इन टर्म्स ऑफ In terms of परफॉर्मेंस और that इन टर्म्स comic ऑफ timing केमिस्ट्री। में it comes- नहीं, केमिस्ट्री इज ऑलवेज बरकरार हमेशा रही है। हम लोग एक दूसरे को 21 साल से जानते हैं, लाइक ही सेड, एंड वी आर एफर्टलेस। आई थिंक मतलब इतना एफर्टलेस हो गए कि मतलब हम लोग हाल ही में एक इंटरव्यू कर रहे थे और तीनों ने डिस्कस नहीं किया था हम लोग पहन क्या रहे, और तीनों ने वही कलर का जैकेट, वही कलर का आउटफिट पहन के हम लोग आए इंटरव्यू। आई वोंट मेंशन व्हिच वन, बट बेसिकली ऑल ऑफ अस, अरे तू यही पहन रहा है, अरे तू यही पहन। सो दैट इज हाउ सिंक्रोनाइज्ड वी हैव कम टू बिकम। मैचेबल था, मेंशन नहीं करेंगे। So we have, as you see, there's no filter. Yeah. But I think that's how the equation is. It's transcended anything else. So it's very comfortable. ओके, मैं आपसे पूछूंगा डायरेक्टर सर से, और एक्टर्स पे शायद उनको सही भी कर सकते हैं, जब भी कोई ऐसा सीन होता है जिसमें लॉजिक नहीं है, देयर इज नो लॉजिक टू इट, और फिल्म हर scene में? और फिल्म हर सीन नहीं, फिल्म इस पिक्चर की हर फिल्म में लॉजिक नहीं होता। मैं पर वो और भी बहुत सारी मूवीज बनाते हैं ना जिसमें कहीं कहीं वहाँ पर भी लॉजिक नहीं होता। ये कौन सी फिल्म है? तो जब आप ऐसे सीन्स लिखते हो और आप अपने एक्टर्स के पास जाते हो, कभी ऐसा होता है कि वो लोग बोलते हैं कि यार ये थोड़ा मुझे समझा दो, लाइक पुट द लॉजिक। सर ये मुझे समझाते हैं, मैं कौन होता हूँ इनको समझाने वाला। सर ये जो तीन जैसे दिग्गज जो मतलब मंजे हुए खिलाड़ी, जो मैंने पहले भी कहा कि
लोग फ्रंट फुट पे बैटिंग करती है, जाके बॉलर की क्रीज पे बॉलर को बॉल के साथ मारते हैं और बॉल ये स्टेडियम है। के बाद बॉल मैं हूँ, ये भी आफ्ताब ने कहा। सो इन तीनों को समझाने की जरूरत नहीं होती, इनको कभी कभी रोकना पड़ता है बिकॉज ये जब तीनों मस्तीखोर सेट पे आते हैं राइट, इनकी जो नेचुरल फ्लेयर है कॉमेडी और इस जॉनर के लिए राइट, जब रितेश खुद मुझे बोलते हैं कि थोड़ा संभल के करेंगे, और रितेश सबसे नॉटी जोक्स सीन में बोल देता है, विवेक और मैं एक्साइट हो जाते हैं, और इस बार कभी कभी आफ्ताब बोलता है नो गाइस नो नॉट सो मच, I don't have an idea. या ही डजंट हैव एन आइडिया फॉर दोस थिंग्स। तो नो नॉट एट ऑल, बिकॉज इनको I दे think आर we all watch each other's backs. That's what he's trying to say. दे आर बॉर्न टू डू दिस फ्रेंचाइज, ये पैदा हुए मस्ती करने के लिए तीनों, और मतलब इनसे बेहतर मस्ती कोई कर नहीं सकता। और मतलब नहीं मिला, हम तीनों ये कहना चाहते हैं कि जितनी मस्ती आप करते हो उतनी तो हम कभी सोच भी नहीं सकते। पार्ट 1 से रितेश को मैं मस्ती करना दिखा रहा हूँ, लिख के कभी, अभी डायरेक्ट करके। विवेक तो पैदाइशी है मस्तीखोर, आफ्ताब मस्ती बेचारा एकदम बन गया है, sweet, मतलब सीधा साधा था। अभी वो पहले मस्त था। आफ्ताब वो दुकान है जिसका शटर उसके मर्जी से खुलता है। कभी कभी हमको बोला शटर खोल दे भाई आजा। और कभी कभी मैं खुश हूँ, मैं लंच खाया, मैं खुश हूँ अभी। हाँ। ज्यादा भूख लगी या सही समय पे उसकी ग्रीन टी का कैफीन किक इन नहीं कर गया, तो आफ्ताब की गुफा में घुस जाता है, मेडिटेशन करके फिर बाहर निकलता है, साधु बना के बाद में बाहर निकलता है। बट एक जैसा आपने पदासन कहा करके। एफर्टलेस, आई थिंक वो वर्ड बहुत सही बैठता है आप सब पे। आई वांट टू आस्क टू ऑल थ्री ऑफ यू, एलना, रूही एंड श्रेया, मस्ती 1 में आई रिमेंबर द कैरेक्टर्स, जनेलिया थी, तारा थी, अमृता राव। तो उनकी भी बाद में पता चलता है that लारा भी इनसे मिली हुई है, और वही लोग एक पता करने की चाहते हैं कि उनके पति क्या कर रहे हैं। दे हैड देयर डिफरेंट एजेंसीज, कोई हमेशा फोन में परेशान करती थी, कोई आई थिंक पूजा पाठ, एक शी वाज ऑलवेज डूइंग पूजा। इन इस फिल्म में आप तीनों के कैरेक्टर्स में क्या एक क्वर्क है व्हिच इज लाइक दैट डिफरेंट एजेंसी व्हिच यू गाइस आर ब्रिंगिंग? I think you can ask one by one. yes, one by one. आप शुरू करो। श्रेया, go. हम बता सकते हैं। हम बता सकते हैं, आई थिंक माई कैरेक्टर, हर नेम इज आंचल, एंड लाइक मोस्ट women, when you have a husband who's a masti-khor, so you tend to get very possessive. Now I will not tell you what is that one thing that I check all the time, because you'll really die laughing when you see it, कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, इतनी टेक्नोलॉजी भी है, होता है, लोग होता करते है। हैं। हाँ, तो वो एक ऐसी चीज़ है जो वो चेक करती रहती है बार बार कि It's something उनका to do with हस्बैंड pulse. कहाँ है। Pulse. Pulse. Just to make sure that his heart rate is in. He's a heart patient. Huh? So Yeah, just yeah, make yeah. sure. So he's- कुछ भी तो दिल का मतलब दिल का पेशेंट है, तो बेसिकली आई कीप अ चेक ओके एंड दैट पोजेसिव वाइब। Well, my character Bindya. She likes beggars. No. वो प्यार के लिए भीख मांगता I think we are waiting for No, you. is Leo. somebody who really is super helpful to everybody in life, Just but not the to her husband. husband. बट Just not the husband. नॉट टू Not to her husband, not वो very रानी much. महारानी नहीं भिकरानी है। ओके ओके Rui, go on. इनको तो That पूरी should be Should interesting. I, Yeah, should yeah. I reveal? Like, No, Reveal? we're not Reveal revealing. more. No, just be like, I didn't even अपनी बात. Oh my God. No, but you can say because it's Rohit. That's fine. You can ठीक say. है, मैं बताती No, हूँ. you can't give the inside information on the character and all. Yeah, you can't. No, that's why we also didn't. No? Yeah, yeah, We're that's saying- why, हाँ. we're saying Stop what- revealing so much. Okay, can I say on her behalf? Yes, please. Rui, okay with it? Yes. She's just a very religious wife. या पूजा पाठ जैसे आपने बोला। You can speak है. It's okay. Yeah, please. हाँ, मैं अपने कैरेक्टर को ओके फाइन, मैं अपने तरीके से जो मेरे को जो मुझे लगता है कि हाँ गीता रूही की तरह ही है, काफी एक असमंजस की स्थिति में रहता है ये किरदार काफी टाइम, और उसको काफी चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन नया वो word समझने सीख की लिया तूने? मिला? पूरी अगली कोशिश script कर में रही लिख है। लेना। काफी खुश मिजाज है और भगवान से इनोसेंट और भगवान से जुड़ी हुई इंसान है, जो कि मैं हूँ। लाइक मैं पर्सनली भी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, जय बजरंगबली। एंड जय बजरंगबली फॉर एवर। ओके परफेक्ट। आपसे फिर से पूछूंगा मैं एक सवाल। ये मूवी आई थिंक स्टार्ट टू एंड यूके शूट है, Yeah. आई एम राइट? तो आफ्टर, बिकॉज आई एम श्योर इट मस्ट बी अ पार्टी ऑन द सेट एवरी डे। जब शूट रैप होता था या डे रैप होता था, एलना बहुत पार्टी कर रही थी। तो
Pizza party. पार्टी So Pizza what was party. the core memory you guys made? जो वहाँ पे Core memory. after working मतलब जब core memory what is one Core memory memory जो सबने बनाई. हमें एल्लास की आवाज चारों तरफ गूंजती हुई सुनाई देती थी. She enjoyed the shoot. माय गॉड Yeah, this is amazing. उफ जब एलनाज चिल्लाती है Hey guys, let खुशी से। Milan Zaveri discuss the The core core memory. memory was the long drives from the far off locations जहाँ हम लोग मतलब घंटों तक मिलाप को सहते थे. मैं इन तीनों के साथ कभी कभी वैन में साथ में चला जाता था. हम कोशिश करते थे अवॉइड करने की सिचुएशन हाँ बट नहीं होता था. फिर मुझे शिक्षा मिलती थी 1.5 घंटे के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. किससे शिक्षा? वो तो देखिए स्पेसिफाई. Who is the ज्ञान गुरु? शिक्षक एक है रितेश जो मतलब मेरी जिंदगी के शिक्षक है. एक है विवेक ओबरॉय जो पैदाइशी ज्ञान गुरु है जो जिनके पास हर चीज की एक टिप्पणी है ज्ञान और बहुत इंटेलिजेंट नहीं है. वेरी वेरी वेरी. आफ्ताब सिर्फ सोचता था डिनर कब करेंगे घर कब पहुंचेंगे. मैं वैन के हम लोग होटल कभी पहुंचे मैं अपने ऐप पे शुरू हो जाता है खाना कहाँ से मंगाएगा और कब खाना पहुंचेगा. मैं और आफ्ताब And thanks to me, they were all very fed. similar हैं. That's Thanks very to me. important. Otherwise, yeah, they तूने were all मुझे भी all खिलाया. malnourished and under whatever. काफी. Okay. सवाल कुछ और था तो तो मस्ती है. Core memory. Core memory. जवाब तो कुछ आपका और था और जो बच लॉजिक निकल. का सवाल था ना उसका जवाब ये था Oh, ठीक है. सवाल कुछ और जवाब कुछ और लॉजिक कुछ और ऐसे मस्ती फोर. मस्ती 4. लॉजिक मतलब सीधा यही है कि आप मिलाप जवेरी से पूछो लॉजिक क्या बोलते मेरी पिक्चर 100 करोड़ रुपए करती है. मिलाप का कहना यही है. डिस्कशन खत्म हो जाता है. अगर Baby to have one लॉजिक नहीं होता वहाँ मैजिक होता crore. है ना मिलाप. Elnaz, you have worked with so many directors, Zoya Akhtar, Reema Kagdi, Anurag Kashyap, Vikramaditya Motwane, and now with Milap Zaveri. कितना different है ये set का experience? Is it very liberating? Last, do you want a separate episode for this question? We Is it can. very liberating this set? Very, very. There's no liberating. performance It's pressure. very different for sure. Milap sir really works very differently. He's bursting. And he just goes with the flow. But I also think Masti 4 is the type of a movie where you can go with the flow. But also you come from 3 other films that have been like this with these 3 boys that have always worked really well. So we just went with the flow, and with comedy also I feel like sometimes you just have to see something comes which wasn't in the script and then you're like, this Improvise is it. good, Yeah. let's do this. Yeah. So it's of course very different working with him, but I loved it. He's great. He lets you do, but he then also comes back and he's like, no, I don't want this. Doesn't work. I'll just add to this. Comedy is like symphony. Everyone has to be in tune, Yeah. in sync. अगर कोई भी गलत सुर लगता है तो वो पंच नहीं फटता या सीन नहीं वर्क होता. और जब हम तीनों का क्या है कि हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं. हमको एक दूसरे का रिदम पता है, कॉमेडी का रिदम पता है, बॉडी लैंग्वेज का रिदम पता है. पर जब हम इन तीनों लड़कियों के साथ काम कर रहे थे, they were so good at what they did. Fantastic. They were so prepared. Yeah. ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी की वजह से सीन वर्क नहीं हो रहा है या पंच नहीं फट रहा. They got their own inherent sense of comedy and added a new flavor to. बहुत मेहनत भी की इन And they were also And very worked very flexible hard. in terms of improvisation. Because a lot of improvisation on the set. You know. So एक सीन है फिल्म में जहाँ ये तीनों अलग अलग भेज में रूही के साथ और शाद है उस सीन में. तो वो सीन ना आप फिल्म में देखेंगे तो वो कैकोफनी है मैडनेस की. और आज ये 3 जैसे मंजुए कलाकार हैं दिग्गज एंड वो सीन आप देखो दे आर इन द एलिमेंट. मैं वो सीन एक सीन है जो मैंने डायरेक्ट मतलब ये कहेंगे मैंने फिल्म भी डायरेक्ट फिल्म कहाँ direct भी डायरेक्ट किया लेकिन वो सीन तो मैंने सच में डायरेक्ट नहीं किया. मैंने सिर्फ एक्शन बोला और ये तीनों ने हंगामा मचाया. और शाद के साथ उस सीन में रूही इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी because to match up to the 4 of them is not easy. Similarly, there's another scene with again the 3 of them and Nishant where Shreya is there. वहाँ भी लोग disguise में वो scene भी the way Shreya is performed is superb. Similarly, Elnaz पे मुझ पे नाज नहीं होगा. मैंने बोला नहीं कुछ तो. Similarly, Elnaz का एक पूरा chunk है with the 3 of them है तुषार कपूर के साथ. तो Elnaz is a riot in that. ये कौन सा जाना? Elnaz the right. है यार जो घोड़े वाला जो Oh, घोड़े वाले तो उसमें एलनाज हिनाई है घोड़ी तक. एलनाज ने बहुत अच्छी तरह किया है. So basically, he's called you. नरगिस का भी ले ले नाम. हाँ नरगिस का भी नाम ले. हरगिज लेकिन बाद में
It's so good to see all of you coming together, and especially Aftab sir. Please keep doing more films, and I wish you all the very best for this film. Thank you so Thank much. you so much. Thank Thank you, you Abhishek. so Thank you so much. much.